के घर लौटने के बाद उसकी आंखों के सामने बस तेजस्विनी ही रहती है। हर जगह, हर कोने में उसे सिर्फ तेजस्विनी की बातें याद आती हैं, खासकर वह पल जब तेजस्विनी ने अपने दिल की बात कही थी। अब नील को यह एहसास हो गया है कि वह तेजस्विनी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि तेजस्विनी अब चौहान हाउस में भी नहीं है। यह सुनकर नील घबरा जाता है। उसे यह भी जानकारी मिलती है कि सतीश ने तेजस्विनी को घर से निकाल दिया है और अब उसका कोई पता नहीं चल रहा। नील एक पल भी इंतजार नहीं करता। वह किसी की कोई बात नहीं सुनता और तुरंत तेजस्विनी को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत तलाशने के बाद आखिरकार उसे तेजस्विनी मिल जाती है, लेकिन तेजस्विनी नील के साथ चलने से इनकार कर देती है। नील उसके सामने झुक जाता है और कहता है, मैंने उस वक्त भी तुम पर भरोसा किया था जब तुमने कुछ नहीं कहा था। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारा दिल जरूर दुखाया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तेजस्विनी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपना फैसला सुनाती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नील। लेकिन उससे पहले मुझे अपने नाम पर लगे इस झूठे इल्जाम को हटाना है। मैं रथुराज की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। जब तक मेरे नाम से यह दाग नहीं मिटता, मैं चैन से नहीं रह सकती। नील यह सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, बिना तुम्हारी मर्जी पूछे। लेकिन अब आगे सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तेजस्विनी उसकी आंखों में देखती है, मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह रास्ते में होती है, एक बड़ा हादसा हो जाता है। तेजस्विनी उस हादसे का शिकार हो जाती है। नील यह खबर सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। क्या नील वक्त रहते तेजस्विनी को बचा पाएगा? क्या तेजस्विनी आर्थुराज की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? और क्या दोनों का मिलन फिर कभी हो पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि कहानी अब लेने जा रही है एक नया, भावनात्मक और चौंकाने वाला मोड़।